कर रहे हैं डायमंड। पहली गेंद राजू तैयार, ओवर की पहली गेंद बिल्कुल सही ठिकाने सही इलाके में। ये कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं है, मनोज जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और बिल्कुल दो दिग्गजों के बीच में ये पहला सेमीफाइनल। कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेगी मनोज जी क्या लगता है? बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं राजू, गेंदबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल आशीष जी, बहुत अच्छी गेंद थी, पहली गेंद है, लेकिन इस बार देखिए ये गेंद लाइन मिस की, क्लीन बोल्ड होकर के वापस आते हुए राजू के सामने किसी की दाल नहीं गलने वाली है। बहुत बड़े बड़े आविष्कार हुए, लेकिन पत्नी के सामने दाल गल जाए ऐसा प्रेशर कुकर नहीं बना, राजू नहीं बना। दूसरी गेंद पे सफलता और डीजे ये धुन अगर मैं सुनता हूँ जब इजमा का टूर्नामेंट होता है, इमिटेशन है ज्वेलरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में, ये धुन बहुत ज़्यादा समय तक बजता है, प्यार का तोहफा। क्योंकि तोहफा वहाँ पर एक प्रायोजक है, तोहफा की एक टीम है, तो ये तोहफा किशोर कुमार की बेहतरीन सुर और लक्ष्मी प्यारे की अच्छी संगीत और लाजवाब आवाज की क्या बात करें, जादूगर हैं, वर्सेटाइल सिंगर किशोर दा। और यहाँ पर तोहफा मिला, ये विकेट तोहफे के रूप में मिलता हुआ राजू को, जो रेड डायमंड की शुरुआती प्रारंभिक गेंदबाजी कर रहे हैं। अब आए हैं जनक, इनके ऊपर अब जिम्मेदारी। फुल टॉस के सहारे गेंद को मोड़ना चाहते थे, बिल्कुल चतुराई भरी गेंदबाजी कर रहे। देखिए पहली गेंद पर उन्होंने बल्लेबाज की भूमिका को वहां पर पढ़ने की कोशिश की, बल्लेबाज लगातार सफल कर रहे थे और दूसरी गेंद बिल्कुल विकेट पर डाल दी, नतीजा बोल्ड हो गए, क्लीन बोल्ड। और अब जनक आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 0 पर 1 इस बार इनसाइड आउट के जरिए खेला गया स्ट्रोक, अब गैप पे खेला गया स्ट्रोक, दर्शनीय लाजवाब काबिल तारीफ, 4 रन माना कि गैप ढूंढा, 4 रनों के लिए खेला और शुरुआत 4 रनों के साथ करते हुए राजू को राजू प्यार ना करियो डरियो दिल टूट जाता है। 4 रन बटोरते हुए चौके के सहारे खाता खोले और टीम को पहुंचा दिया 5 रनों पर। देखिए आत्मविश्वास कितना बड़ा इस बल्लेबाज का, क्योंकि हम जब इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि उनके सुपुत्र ने कहा है कि बिल्कुल आप जीतोगे और जरूर जीतोगे, क्योंकि जो जिस तरह से वो बार बार इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों का उन्होंने नाम लिया, शैलेश और पंकज उर्फ टेका, तो इसके सामने जीतना कितना कठिन था, लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया। और जब हौसले बुलंद होते हैं तो बिल्कुल सारी मंजिल तक पहुंचा जाया जा सकता है। लहराती हुई गेंद थी, एक बार फिर से इनसाइड आउट के जरिए खेला गया स्ट्रोक, गेंद धीरे धीरे एक्स्ट्रा कवर बाउंड लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों की पहुंचती हुई 9 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 8 रन। बिल्कुल आशीष जी, और दोनों बाउंड्री यहाँ पे आई है। देखिए विकेट गिरने के बाद भी ये अपने नेचुरल खेल को जारी रखे हैं। जनक जिनका नाम है 8 रन बन चुके थे, और वो उस पत्नी वाला हाल है ना कि जिसकी तबीयत खराब थी, हाँ, ना दवा काम आई ना दुआ काम आई ना ताबीज कोई काम आया, जब फोन करके पत्नी से लड़ी तो थोड़ा सा आराम आया। यही ये बल्लेबाज है, जब 2 बाउंड्री लगा लिए तो विकेट जो गिरा था उसकी क्षति को यहाँ पर पूर्ति करते हुए मेहुल हैं गेंदबाज, और सामने उनके बल्लेबाज 7 नंबर वाले यानी कि उमंग। और यहाँ पर स्टंप की अपील होती हुई पहली गेंद बिल्कुल अच्छी तरीके से वहां पर पिच कराते हुए मनोज कहा जाए बेहतरीन मुकाबला मुझे अभी से ये लग रहा है। कहीं बिल्कुल श्याम आराम से उमंग है स्ट्राइक एंड पर और मेहुल है गेंदबाज, बाएं हाथ से राउंड द विकेट। इस बार आड़े बल्ले का यहाँ प्रयोग करते हुए मिडन क्षेत्र पर जहां पर राजू मौजूद, केवल 1 ही रन मिलेगा।
अब मनोज जी, ऐसा लग रहा है कि दोनों ही बल्लेबाज अब बिल्कुल शांत नुमा क्रिकेट खेलने का प्रयास करेंगे, खराब गेंद का इंतजार करेंगे और गैप्स को ढूंढेंगे, स्ट्राइक को रोटेट करने का प्रयास करेंगे, छोर को बदलने में प्राथमिकता रखेंगे और स्कोर बोर्ड को गतिमान रखने का प्रयास करेंगे। तो सभी जगह हमने कयास और प्रयास शब्द का उपयोग किया है। तो क्या इस तरह से ये कर पाते हैं कि नहीं? रिवर्स के जरिए खेला गया स्ट्रोक और आक्रमण कर दिया है, जहां पर सुर को बदला, 4 रन हासिल कर दिया। वो जिस भी लोहे को छूता है वो सोना बन जाता है। आज जनक का दिन नजर आ रहा है, जिस प्रकार से वो गेंद को खेलना चाहते हैं, जहां खेलना चाहते हैं, बिल्कुल गेंद वहीं पे जा रही है। और इस बाउंड्री के साथ रनों की बात किया जाए, हो चुका है स्कोर 13 और 13 रनों में 12 रन इनके और 12 के 12 3 बाउंड्री के साथ आए हैं आशीष जी। बिल्कुल, जिस तरह से विपक्षी टीम की बात करें, रेड डायमंड ने ये कहा था उनके कप्तान ने कि 60 रन तक, बिल्कुल 60 रन के अंदर रोकने का प्रयास करेंगे 8 ओवरों में। वहीं कप्तान बिठाने के उन्होंने कहा था कि हम 75 तक रन पहुंचाने की, 75 प्लस यानी कि 75 उससे अधिक बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं दिनकर, जहां कहीं भी हो दिनकर, और जिस तरीके से बल्लेबाजी जनक ने शुरुआत की, लगातार चौके वो बरसा रहे हैं और अब तक 13 रन स्कोर बोर्ड पर स्कोर है। 12 रन पर खेल रहे हैं जनक, वो तीनों ही चौके की बदौलत तो वहां पर उन्होंने स्कोर बनाया हुआ है। 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बॉल फेंको मनोज जी, जिस तरह से यहाँ पर दोनों कप्तानों ने जो सवालों का जवाब दिया, आपको क्या लगता है कि कितना वो उस पे खरे उतरेंगे? क्या 60 रन पर रोक पाएंगे? क्या 75 के पार बन पाएगा? 60 या 75? और आशीष जी, जिस हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है उस हिसाब से 75 के ऊपर का स्कोर होना चाहिए, लेकिन गेंदबाजी भी बहुत अच्छी है और ऐसा नहीं है। जनक का बहुत महत्वपूर्ण वो विकेट है, वो कड़ी है और जनक अपने विकेट की कीमत अगर समझते हैं, और मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर जनक 8 ओवर पूरे खेल जाते हैं तो स्कोर जो है 75 के ऊपर होगा। नहीं खेलते हैं तो मुश्किल में होगी उनकी टीम। बिल्कुल, पूरे 8 ओवर देखिए कितनी अच्छी गेंदबाजी। इस बार ऑफ स्टंप के थोड़े से बाहर है, गेंद को पिच कराते हुए थोड़ा और हल्का सा टर्न देखने को मिला सामने वाले छोर से जब गेंदबाजी हो रही है, और मेहुल जब गेंदबाजी का भार संभाले हुए हैं, कितनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें रेड डायमंड, और इस दरमियान यहाँ पर सफल हुए, घूमे, नियंत्रण भरा स्ट्रोक, गेंद जाती हुई इसको अलग बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए। चौका भी देखा, सिक्सर भी आया और स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर पहुंच चुका है
इस पर एक बिठाने लेवल पहले सेमीफाइनल मुकाबले में टॉस हार करके बल्लेबाजी करते हुए रॉयल डायमंड्स के कैप्टन ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला। मनीष बुरासो टीम ओनर है रॉयल डायमंड के, काफी खुश थे जब पहला विकेट गिरा, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जैसे ही जनक की बारी आई, जनक ने कहा कि मैं जनक हूँ, वही वाला जनक हूँ जो पिछले मैच में अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। और अभी भी गेंदबाजी में यहाँ पर देखना कि 30 ओवर की गेंदबाजी लेकर के सुरेश, सुरों का जो ईस वो सुरेश, और सामने अभी भी बल्लेबाज होंगे उनके उमंग। सुरेश की गेंदों का सामना करते हुए उमंग ने इस बार गेंद को खेला है, फील्डर है उस ओर, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से काफी दूर, ये सीमा रेखा के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। और मनोज जी देखिए, इनाम आता हुआ कि दोनों सेमीफाइनल और फाइनल में जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी और सैकड़ा बनाएगी, यानी कि 3 अंकों में वो जाती है, 100 रन बनाती है, तो पहले बल्लेबाजी करते हुए, यानी कि जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी सेमीफाइनलों में, दोनों सेमीफाइनल फाइनलिस्ट में मुकेश भाई गांगली जी की तरफ से उन्हें 2500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये गेंद लेग स्टंपर की मोड़ना चाहते थे, लेकिन अब मनोज जी अगर बात करें तो रॉयल डायमंड के पास वो दमखम भरी गेंदबाजी है। 2 बाएं हाथ के गेंदबाज, एक तो खास तौर पर ध्रुवल जब गेंदबाजी करने आएंगे, देखिए अभी भी वार्म अप उनका थोड़ा थोड़ा चल रहा है और वो बड़ा ही दिलचस्प रहेगा जब वो गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। और जब तक वो गेंदबाजी करने नहीं आ रहे तब तक बिठानी के बल्लेबाज हर गेंदबाज को यहाँ पर प्रहार करने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से यहाँ पर मुड़े और खेलना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन कोई इजाफा नहीं, कनेक्शन नहीं होता हुआ एक बार फिर से अपनी बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए पहला सेमीफाइनल रेड डायमंड और बिठानी के बीच में चलता हुआ 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है, सुरेश है गेंदबाज, बैटिंग का इस समय भार संभाले हुए हैं उमंग और आर्या यानी कि जनक, जो नॉन स्ट्राइक एंड पर इस बार बिल्कुल हल्के हाथ से खेला है, दिशा दे दी गेंद को, मिस फील्डिंग होती हुई कवर से जब तक इस गेंद को बैकअप के जरिए फील्ड की जाती, 2 रन और खाते में जुड़ता हुआ, 2 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका 25 रनों पर। ये तीसरा ओवर है और बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने कि इत्मीनान से समय के साथ समय को ध्यान में रखते हुए और वहां धैर्यपूर्वक बल्लेबाजी करनी होगी बड़े स्कोर तक अगर पहुंचना है। बिल्कुल, और ड्रिंक्स शैली मैदान में जाए, क्रैम्प आया है वहां पे जनक को। जनक की टीम के मेंबर कहाँ हैं जी? अभी देखिए हमारी दाहिनी तरफ से हार्दिक निकलते हुए, हाथी कितना तेज दौड़ते हैं देखिए, और तेज और तेज और तेज। तालियां बजा रहे हैं हार्दिक के लिए साथी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछले मैच में भी ये जब दौड़े थे तो आपकी टीम जीती थी और इसीलिए आप लोग तालियां बजा रहे थे। ये आपके लिए लकी है जब ग्राउंड में दौड़ते हुए जाते हैं। हार्दिक को थोड़ा सा वहां पे क्रैम्प आया है, लेकिन देखिए विपक्षी टीम के खिलाड़ी उनका साथ निभाते हुए, यही तो खेल भावना है, यही तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। और बिना खेल भावना के कोई भी खिलाड़ी महान बन सकता है, लेकिन क्रिकेट का भगवान नहीं बन सकता। क्रिकेट का भगवान अगर कोई बना इकलौता सर सचिन रमेश तेंदुलकर, हमारे भारतवर्ष की शान, भारत रत्न जिन्हें कहा जाता है, क्रिकेट के भगवान के रूप में वो पूजे जाते हैं। और यही खेल भावना आपको बहुत बड़ा बनाती है। अंपायर के फैसले का हमेशा सम्मान करें। इस बीच ये गेंद को आसानी के साथ फ्लिक कर दिया, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद गई और यहाँ पे सिंगल मिलेगा। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय। कुल 26 पे 2.5 ओवर का खेल अभी तक समाप्त हुआ है। सुरेश इस ओवर में अगर बात की जाए तो 5 गेंदों पे 7 रन दे चुके हैं। और पीपी जनक और जनक का साथ निभा रहे हैं उमंग। जनक 18 पे बैटिंग कर रहे हैं, उमंग 8 पे बैटिंग कर रहे हैं। और यही तो बल्लेबाज है जो पिछले मुकाबले के हीरो रहे हैं। उमंग ने साथ निभाया था जनक का, जनक ने साथ दिया था उमंग का। इस बार गेंद को हवा में खेला है, फील्डर नहीं, 1 बॉल्स के बाद गेंद फाइनल बाउंड्री पर जाती हुई 4 रनों के लिए। तलवार की धार, तलवार की पहचान उसकी धार से, इंसान की पहचान उसके व्यवहार से, जनक की पहचान उनके वार से होती है मेरे दोस्त।
क्रैम भले आया लेकिन यहाँ पे बाउंड्री मिली है। रुका हुआ 32 विकेटों के नुकसान पर 3.2 गेंद दूसरी गेंद पर सफलता मिली मनोज जी। और जनक का वहां रुकना आपको क्या लगता है कि कितना महत्वपूर्ण है? हालांकि अगर टीम बिठानी यही चाहेगी कि जनक वहां पूरा ओवर खेले, पूरे 48 गेंदों का सामना करें, अंतिम समय तक वहां पर खेलें। विपिन आए हैं नए बल्लेबाज, और विपिन किस तरह से जनक जो कप्तान है उनका साथ किस अंदाज में निभाते हैं, किस तरह से ये जो अब एक शुरुआत की गई थी, कारवां यहाँ पर बनाया गया था दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा, इसे किस तरह से आगे लेके जाते हैं, ये देखने लायक रहेगा। बिल्कुल आशीष जी, सही कहा आपने, लेकिन मैं तारीफ करूंगा यहाँ पर गेंदबाज राहुल लंबो जिन्हें कहा जाता है उनकी, क्योंकि उनकी सोच बिल्कुल सही है। अगर कोई कील बनकर के बार बार चुभना शुरू कर दे तो एक बार हथौड़ा बनकर उसे ठोक ही देना चाहिए। और जब ये बल्लेबाज आपके सामने अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो वही हथौड़े का काम किया, कील को ठोक दिया बिल्कुल मिडल स्टंप पे। गेंद आई, क्लीन बोल्ड हुए, और क्या उत्साह था राहुल का, क्यों ना। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी। लेकिन अब विपिन किस प्रकार से साथ निभाते हैं जनक का। जनक नानी स्ट्राइकर एंड पे देख रहे हैं कि फर्नीचर वहां पे बिखरा हुआ पड़ा था, उसको सीधा किया, सही किया अंपायर ने, लेकिन विपिन सामना करने के लिए तैयार है। राहुल लंबो की गेंदों का 30 हुआ स्कोर, 30 पे 2, 3.2 ओवर के बाद इस ओवर की अगली गेंद लेकर के तैयार है राहुल। सामने जनक किस प्रकार से, अरे सामने विपिन, माफ कीजिएगा विपिन, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, पैरों पे ये गेंद क्लिक करने की कोशिश, 1 रन लेते हुए छोर को परिवर्तित कर लिया जनक अब स्ट्राइकर एंड पे, और 1 रन के साथ इस समय 31
3.3 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पे टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए विठानी 11 इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में आशीष जी। ठंडी ठंडी हवा भी चलती हुई, लेकिन अंपायर से प्रश्न पूछा जा रहा है बार बार बेल्स, क्योंकि वहां पे शायद संभल नहीं पा रही है, गिर जा रही है, उसको ठीक करते हुए स्ट्राइकर एंड पे अब आ चुके हैं बल्लेबाज नाम जिनका जनक। राहुल लंबू को सफलता मिली, इसी बीच बैट चेंज करने का मौका भी मिला। हार्दिक एक बार फिर दौड़ रहे हैं, ये क्या नाम है इनका, हार्दिक ही है ना? अभी भी 31 पे 2 3.3 ओवर के बाद जनक खेलने के लिए तैयार इस बार। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। कितना उनको भटकाया था गेंदबाज राहुल लंबू को जनक ने, कितना उनको एग्रेसिव किया था कि गेंद थोड़ा सा विचलित होकर के लेकिन स्टंप के बाहर करे, लेकिन बिल्कुल वो अपने लाइन और लेंथ पे खड़े उतरे अच्छी गेंदबाजी करते हुए। इस बार फिर गेंद को इनसाइड आउट खेला है फील्डर, इस बार बिल्कुल डीप पे खड़े हैं और एक ही रन मिलेगा यहाँ पे जनक को। एक रन के साथ रन संख्या इस समय पहुंच चुकी है 32 पे। हमारे स्कोरर राज और राज का साथ निभा रहे हैं अजय, जबकि डिजिटल ऑपरेटिंग की जिम्मेदारी निभा रहे हैं माज। स्कोरर राज और उधर है माज। इस बीच कट करने की कोशिश विफल होते हुए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी राहुल लंबू। और ये कहते हैं कि मेरा नाम राहुल कम लीजिए, लंबू ज्यादा लीजिए, क्योंकि मैं बहुत लंबी पारी खेलता हूँ, लंबे लंबे स्पिन डालता हूँ अपनी गेंदबाजी का। और अभी भी 32 पे 2 4 ओवर की समाप्ति। पहला सेमीफाइनल मुकाबला रेड डायमंड्स वर्सेस विठानी 11 के बीच खेला जा रहा है। रेड डायमंड्स के कैप्टन ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला लिया। फैसला सही साबित हुआ, शुरुआती ओवरों में ही विकेट गिर गया। पहले विकेट के रूप में जब आउट हुए थे चिंतन, लेकिन उसके बाद अच्छा साथ निभाया था उमंग ने। और उमंग के आउट होने के बाद अब विपिन साथ निभाने के लिए तैयार होते हुए अपने साथी बल्लेबाज जो कि स्ट्राइकर एंड पे हैं जनक, उनका जनक टीम के कैप्टन है और उनके साथी भी हैं। और जनक के कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी भी है। कंधे जरूर इनके छोटे छोटे हैं, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत बड़ी बड़ी उठा चुके हैं। और वो जिम्मेदारी कौन भूलेगा जो क्वार्टर फाइनल का मुकाबला था, जिसमें बिल्कुल दमखम भर दिया था इस बल्लेबाज ने। आखिरी समय तक रण को नहीं छोड़ा, कुरुक्षेत्र को नहीं छोड़ा। और जो योद्धा डटा रहता है, विजय उसी के कदमों को चूमती है। गेंदबाजी में यहाँ पे रवि भाई की तरफ से अगर इस ओवर में सफलता मिलती है गेंदबाज को तो 501 रुपए का पुरस्कार है। लेकिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी ध्रुवल। अरविंद भाई मनोज भाई, अरविंद भाई इटालिया की तरफ से, अरविंद भाई इटालिया की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार। इस ओवर में अगर विकेट मिलता है तो रवि भाई की तरफ से, अरविंद भाई की तरफ से, रवि माने सूरज, अरविंद माने कमल। सूरज की किरणें पड़ती हैं, कमल खिलता है, लेकिन यहाँ पे अगर विकेट मिलता है तो 500 रुपए भी मिलते हैं। 501 501 1002 हो जाएंगे। अंपायर से थोड़ा डिस्कशन चलता हुआ और कैप्टन काफी देर से डिस्कशन कर रहे हैं। समय का भी ध्यान दें, क्योंकि इसके बाद एक सेमीफाइनल, फिर फाइनल और उसके बाद प्राइज सेरेमनी। अब तैयार होते हुए बल्लेबाज और ध्रुवल जनक के लिए गेंदबाजी करने के लिए तैयार।
ये गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, और इस गेंद का हश्र क्या होगा, वाइड का इशारा आता हुआ। अच्छा है कभी कभी अंपायर दोनों हाथ उठाते हैं। लोग कहते हैं ना इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, लेकिन अंपायर के लिए गेंदबाज कहते हैं अच्छा हुआ आपने मेरे ऊपर दोनों हाथ उठा दिया। एक हाथ उठाते तो नो बॉल होती, फिर हिट मिलती। अरविंद भाई इटालिया की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार विकेट पे, इस ओवर में अगर सफलता मिलती है तो। लेकिन बल्लेबाज कौन है? जनक। 11,000 इस बीच गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए, थोड़े से सुस्त पड़े, गेंद बगल से हालचाल पूछते हुए निकल गई 4 रनों के लिए। मनोज भाई 11,111 रुपए का इनाम विकेट मिलती है तो ये ओवर में, ये ओवर में अरविंद भाई हाँ अरविंद भाई की तरफ से 11,111 रुपए का शगुन पुरस्कार अगर विकेट मिलती है तो इस ओवर में। चलिए जनक है टीम के कैप्टन, उनके अलावा कोई होता तो बोलता 50-50 ब्रिटानिया 50-50 बांट लेते हम लोग, लेकिन ये जनक है, उन्हें पता है चमचमाती ट्रॉफी को पाना है, छूना है तो अपने विकेट को बचाना होगा। हवा में गेंद, ये 10,000 11,000 की नोट लूटते हुए अरविंद भाई इटालिया, नोट को निकाल लिया, अब उसको लुटा दिया अरविंद भाई इटालिया। और ये पैसा कमेंट्री बॉक्स में अब आता हुआ यहाँ पे आशीष पांडे जी खाना छोड़ करके पैसा नोट गिनते हुए, यहाँ पे नोट गिनते हुए जनक फंस गए। और कैच किसने लिया भाई? मयूर। ध्रुविल, मयूर को कितना देंगे इसमें से? ध्रुवल है। चलिए ध्रुवल मयूर को कितना देने वाले हैं? आधा। वाह भाई वाह। इसीलिए तो कहा जाता है कि जितने लोग बिजनेस करना चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं हमारे साथ बिजनेस में अगर पार्टनर कोई जुड़े तो गुजराती या मारवाड़ी। ईमानदारी की मिसाल बिजनेस में, व्यवहार में सबसे कुशल ध्रुवल। बैट्समैन तैयार नहीं है, ध्रुवल चल दिया। ध्रुवल अगला इनाम है कि नहीं अभी मैं पूछ रहा हूँ अरविंद भाई से। ये ओवर में जितना विकेट आए उस पे उसका 11,000 ऐसा ना हो कि बाद में कमेंटेटर से लिया जाए। गूगल पे हो जाएगा घर पे डायरेक्ट। चलिए ठीक है, आपकी बात मैंने मान लिया, उस हिसाब से मैं बोलूंगा भी। अब मिड विकेट के क्षेत्र में खेला, वहां पे राहुल लंबू, थ्रो कितना अच्छा। नए बैट्समैन अजय, 1 रन मिलता हुआ राज बिरयानी का स्वाद लेते हुए हमारे स्कोरर। एक गेट के बाद पूछ रहे बैटिंग पे कौन गया? अजय जी हाँ सर, अजय गए हैं। अच्छा है, मैनुअल स्कोरिंग भी हो रही है यहाँ पर। अजय स्ट्राइकर एंड पे, और ये गेंद आखिरी क्षणों में बल्ले से टकराई थी, सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए फाइनल के क्षेत्र में निकल गई 4 रनों के लिए। को 22 में कन्वर्ट कर लिया। ऑफर कंटिन्यू है अभी भी। मैं तो अंपायर होता तो आज 7-8 गेंदें करवा देता, बोल देता गेंदबाज से भाई बस 500 की नोट देते जाना हर 11,000 पे, लेकिन ये अंपायर ऑफर कंटिन्यू है। और इस गेंद को फिर उसी दिशा में खेला, 1 रन मिल जाएगा। 1 रनों के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है राज 43 पे। हाँ लेग बाई का इशारा, अभी एक गेंद बची है, अभी भी है, अभी भी 11,000 निकल सकते हैं। एक बार अरविंद भाई इटालिया के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इतने बड़े दिलवाले हमने नहीं देखे, दिलवाले दुल्हनिया में भी नहीं देखे, दिलवाले फिल्म में भी नहीं देखे, कहीं नहीं देखे जितने हमने पटेल समाज में देखे हैं। और इस गेंद पे बचा लिया, क्या बचा लिया? 11,111। ओवर समाप्त होता हुआ, और इस समय 5 ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 44, 3 विकेट के नुकसान पे। 5 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय स्कोर 44, 3 विकेट के नुकसान पे। और देखने वाली बात होगी कि अब बिठानी 11 के बल्लेबाज बचे हुए 3 ओवरों में किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। रेयर डायमंड के कैप्टन
की बात किया जाए, टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला और उनकी टीम के 44 5 ओवर की समाप्ति है। भाई बता दो कितना हुआ। हो गया भाई। वहीं से कुछ निकल गया बाबू। 500 रुपया। क्या करूँगा? भाव बढ़ता है यार, बढ़ता है। बड़ा शॉट। एक नंबर 500 रुपया आया बकुल भाई तरफ की। इधर से आता हूँ। कल मैं मामा के पास जाऊँ, मामी के पास। हाँ। एक महीना लेट गयो इधर से अरे कल बहुत मजा आ रहा था। हेलो हेलो, चलिए विकेट मिला यहाँ पे, लेकिन इस ओवर में इनाम नहीं था। और एक बार तकनीकी व्यवधान के बाद फिर से शुरू हुआ मुकाबला। रनों की बात किया जाए तो 50 यहाँ पे 50 रन बन चुके हैं। इसमें 5.2 ओवर का खेल हुआ है, 50 पे 4। अब यहाँ से मिठानी 11 के जो बल्लेबाज जा रहे हैं और आ रहे हैं। ये सिलसिला इन्हें तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये सिलसिला, ये प्यार का यूं ही चलता नहीं रहेगा, रुक जाएगा। फाइनल में नहीं पहुंच पाएगी टीम, क्योंकि 80 के नीचे का स्कोर रेयर डायमंड के सामने बहुत मुश्किल में डालेगा बिठानी 11 की टीम को। लेकिन कचप की गेंदबाजी इस समय राहुल लंबू की, आप 6 लगाएंगे तो मैं आपको भेज दूंगा बाउंड्री के बाहर। वेंकटेश प्रसाद ने यही किया था आमिर सुहेल के साथ। आमिर सुहेल ने गेंद पे बाउंड्री लगाया और कहा मैं आपकी गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजूंगा। अगली गेंद पे आउट किया, बोल्डी मारा था और कहा मैं आपको पवेलियन वापस भेज सकता हूं। लेकिन इस बार देखिए वहां पर फील्डर थे, थोड़े से सुस्त हुए। का वो दिन फिलहाल यहाँ पे लंबू और लंबू के सामने अजय दूर से खेल बैठे और राहुल अच्छी फील्डिंग करते हुए। रनों की बात किया जाए तो रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 53 पे। 5.4 ओवर के बाद जनक का आउट होना कितना देख सकते हैं आप, कितना फर्क डालता है दोनों टीमों के स्कोर में। कुछ देर पहले बड़ा खुशनुमा माहौल था, कुछ लोग खाना खा रहे थे, कुछ लोग स्कोरिंग कर रहे थे, कुछ लोग खाते खाते स्कोरिंग कर रहे थे। मुझे मजा तब आया जब राज ने बल्लेबाज की जगह जो नाम लिखा था वो बिरयानी लिख दिया। ये ऐसा क्यों करता है? खाते खाते कमेंट्री भी हो रही है, लेकिन इस बीच ये गेंद देखिए विकेट के क्षेत्र में गई है, सिंगल मिला, दूसरे रन लेकर जाएंगे नहीं। देखिए डबल की मांग तो बाहर से हो रही, बाहर वालों को कुछ भी कहने दीजिए, खेलना आपको है। बाहर वाले तो कुछ भी कहते हैं, कहा भी जाता है ना, समंदर किनारे आबादी नहीं होती, अक्सर जिससे मोहब्बत होती उससे शादी नहीं होती, उससे शादी नहीं होती। इसलिए बाहर वालों को कहने दो आशीष जी, बाहर वालों को कहने दो, खेलना आपको है। राहुल लंबू की मैं तारीफ करूंगा, ऑलराउंडर खिलाड़ी अपनी टीम के लिए, रेयर डायमंड्स के लिए, बिल्कुल ये डायमंड्स है अपनी टीम के। मनीष गुरासो जी टीम के जो ओनर है काफी खुश होंगे राहुल से और अपनी पूरी टीम से। आगे निकले बल्लेबाज, इस बार खेलना चाहते थे, मिस टाइम स्टॉप और ये कैच छूटा। आइसक्रीम के आखिरी कस बच्चे के मुंह में जा रही थी, बच्चा खा रहा था और जैसे ही मुंह में डाला मिल्ट करके नीचे गिर गई, केवल डंडी मुंह में लगी, हल्की सी मिठास आई है यहाँ पे। वही ये कैच का हाल हुआ था, छूट गया कैच।
कैच छूटा है, लेकिन इसका क्या कितना बड़ा फायदा उठा पाएंगे बल्लेबाज। फिलहाल 6 ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 55 4 विकेट के नुकसान पे। आफ्टर 6 ओवर 55 लॉस ऑफ 4 विकेट विठानी 11। ये 12 गेंदें यहाँ से कम 25-30 रन विठानी 11 बनाना चाहेगी, लेकिन रेड डायमंड्स के गेंदबाज को कोशिश करनी है कि 5 या 6 रनों के ऊपर रन ना दे। ध्रुवल एक बार फिर इस बार मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई है, जो झुकता है वही पाता है मेरे दोस्त। खड़े रहने से कुछ नहीं होता। कुएं में जाने वाली बाल्टी जब सीधे जाती है तो खाली आती है, झुक के जाती है तो भर के आती है। जो झुकता है वही पाता है। लीजिए, आंधियों के समय जो पेड़ झुकते हैं वही बचते हैं, जो खड़े रहते हैं वो टूट जाते हैं। इस बार अपील अंपायर से प्रश्न पूछा गया, क्वेश्चन मार्क लगाया गया अंपायर के सामने, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि नटराज पेंसिल से लगाया था। अंपायर ने जेब से इरेजर निकाला, क्वेश्चन मार्क को मिटा दिया। 56 56 6.2 ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान पे। 6.2 ओवर्स 6.2 ओवर के बाद 56 56, लेकिन अच्छी गेंदबाजी ध्रुवल की। अरविंद जी, ध्रुवल के लिए इनाम कुछ है कि नहीं इस ओवर में? इस बार बड़ा शॉट, ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश, लोमर के फील्डर गेंद के नीचे आते हुए अच्छा कैच। ये गलती करते नहीं नाम फील्डर का मेहूर। सिर्फ ध्रुवल को ही है। आप इस के बाहर की गेंद सोच रहे थे जाएगी वाइड। और ये अरविंद तो खुश होंगे। अरविंद का मतलब ये होता है पंकज, जलज, नीरज, तोयज, अंबुज, सलील कह लीजिए, जिसे कमल कहा जाता है। और कमल तो पूरे हिंदुस्तान में खिला है और खुशबू उसकी पूरे विश्व में फैल गई है। आप देख भी रहे हैं, रसिया और यूक्रेन सहायता मांगते हैं हिंदुस्तान से। चलिए, एक ओवर और बचा है आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आशीष पांडे जी आपसे जुड़ते हुए। उसके बाद फिर मैं भी साथ में आऊंगा थोड़ी देर के बाद। आइए आशीष जी, स्वागत है। इस बार बिल्कुल अजीबोगरीब प्रकार से स्ट्रोक को खेलते हुए, हालांकि रन यहाँ पर मिलेंगे जरूर। गेंद जाते हुए थर्ड मैन बॉल लाइन के बाहर।
लेकिन बिल्कुल अजीबोगरीब प्रकार से ऐसा लग रहा था कि वो गेंद को छोड़ने जाएंगे, बल्ले के ऊपरी किनारे पे गेंद लगी, गेंद ऊंची उठी और देखते ही देखते गेंद बॉल लाइन के बाहर। 4 रन मिलता हुआ एक बार फिर से यहाँ पर ड्राइव कर दिया, फील्डिंग जरूर की और रन आउट वापस पवेलियन की तरफ बल्लेबाज विठानी के आते हुए एक चिकी सिंगल लेना चाहते थे। अंतिम ओवर है, कुछ गेंद शेष बची है और ऐसे समय पर अब इस बचे हुए गेंदों में अधिक से अधिक रन बनाने का प्रयास करेंगे। और अगर हम स्कोर पर नजर डालें तो कुल मिलाकर टीम की रन संख्या है इस समय 11। चलिए अश्विन काशोदेरिया जी की तरफ से जयेश जी के लिए इनाम आया, जितने भी वो 6 लगाते हैं उतने 1100 रुपए उन्हें मिलेंगे। इस बार ऑफ स्टंप पर घूमे, इस गेंद को खेल दिया, जब तक खिलाड़ी ध्रुवल गेंद के पास आते अच्छी फील्डिंग होती हुई कुछ फासला वहां तय किया, थ्रो बिल्कुल स्टंप के करीब आता हुआ, लेकिन एक टिप्पा गिरने के बाद ओवर थ्रो भी हुआ, गेंद धीरे धीरे फाइन लेग की तरफ जा रही है और यहाँ अब लग रहा है कि दौड़कर कुल मिलाकर 4 रन दौड़कर पूर्ण कर लिया गया है, जहां केवल 2 रन होने चाहिए थे। 3 रन और 4 रन सर, इट्स 4 रन, यस 4 रन बटोरते हुए इस बार अच्छी गेंद, थोड़ी सी लेंथ को छोटी की थी, देखना अंपायर का निर्णय क्या था। हालांकि गेंद एक बार फिर से थर्ड बॉल लाइन की तरफ जा रही है और ये बहुमूल्य कीमती बेजोड़ चौका। और अभी भी इस ओवर की हमारे स्कोरर राज बताते हुए इस ओवर की 2 गेंदें और आनी बाकी 7.4 ओवर की समाप्ति के बाद 7 विकेट खोने के बाद बिल्कुल मनोज जी, अगर मैं बात करूं कि टॉस से जब उड़ाया गया था, जब प्रश्न पूछा गया था कप्तान विठानी के, उन्होंने 75 तक का लक्ष्य रखा था कि ये मन में रहेगा। इस दरमियान यहाँ पर फील्डिंग होती हुई उतनी अच्छी थ्रो, लेकिन थोड़े से नाखुश हैं मेहुल इस समय, क्योंकि इस ओवर में रन उम्मीदों से ज्यादा बन रहे हैं। ओवर थ्रो से भी यहाँ पर रन बने, जहाँ 2 रन होने चाहिए तो वहाँ 4 दौड़कर पूर्ण कर लिया गया है। 71 रन हो गया स्कोर बोर्ड पर, स्कोर अभी भी 1 गेंद आनी बाकी, क्या 75 तक पहुंच पाएंगे? मेहुल की गेंद, इस बार कदमों का प्रयोग करते हुए मौका था, लेकिन अपने ही फॉलो थ्रू में हालांकि उन्होंने अपनी टीम के लिए कुछ रन जरूर बचाए। दूसरे के लिए दौड़ पड़े, यहाँ पर आसानी से रन आउट होते हुए 1 ही रन मिलेगा, दूसरे पे विकेट गिरता हुआ रन आउट के जरिए कुल मिलाकर स्कोर पर अब जीत के लिए 73 रनों की आवश्यकता है। बिल्कुल जनक ने जो सोचा था, जो समझा था, वहां तक बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और रेड डायमंड के कप्तान जिन्होंने जो उम्मीद जताई थी कि हम 60 के अंदर तक विठानी के बल्लेबाजों को रोक देंगे, लेकिन वो उस मंसूबे तक नहीं पहुंच सके जो उन्होंने सोचा था। वहां तक कई जनक एंड कंपनी, उनके खिलाड़ियों ने, उनके बल्लेबाजों ने बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन किया। अब देखना है रेड डायमंड के बल्लेबाज इस टारगेट का किस तरह से पीछा करते हैं और विठानी के गेंदबाज किस तरह से गेंदबाजी करते हैं और स्कोर को डिफेंड करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम यूं गए तुरंत है। फाइनल डिसेंट विरुद्ध लेट्स गो के बीच में खेला जाएगा। दोनों कप्तान टॉस के लिए आ जाएं और एक बार फिर से हम शाम की ओर रुख करते हैं और उनसे निवेदन करेंगे कि वो कुछ अच्छे और मधुर संगीत बजाएं।
ये दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज नितिन और अशोक। लेट्स गो डिसेंट। ये कप्तान टॉस होता हुआ दोन खायचं असेल तर खाऊ शकतो. आधी सरची बॉल देतो ना. इसमें आहे. त्याच्यासाठी एक ठेव. बाकी अर्धा आहे ते मनोज सरांना देऊन टाक. मनोज सर जास्त खा. लेट्स गो और डिसेंट के कप्तान लेट्स गो के कप्तान ने टॉस जीता। अशोक, अगर आप थोड़ी देर के लिए कमेंट्री बॉक्स के अंदर आ जाए। अशोक हेलो। लेट्स गो के कप्तान अशोक पार्टनर ने टॉस जीता है और बैटिंग करने का निर्णय लिया है। उनके कप्तान से भी हम बात करेंगे जैसे जैसे समय यहाँ पर बीतता जाएगा। उनके कप्तान से हमने निवेदन किया है कि वो आए कमेंट्री बॉक्स में, थोड़ा सा वार्तालाप करें। साथ ही साथ डिसेंट के कप्तान नितिन, उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि वो कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। इसके बाद और एक फाइनल बता दीजिए। थोड़ा सा स्पीड अप करें क्योंकि इसके बाद एक सेमीफाइनल और फाइनल खेलाना है हमें। देख मेरे को चांस मिला तो दिखाएगा. टीम में आएगा. हाँ तो अच्छा है ना, मेरा बैटिंग में चांस. यस, वहां से इशारा आता हुआ एम्पायर का। मेहुल और मुकुंद ये दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज। गेंदबाजी का भार संभाले हुए बिटानी की तरफ से विपिन। सामने वाले छोर से विपिन तैयार। 73 रनों का लक्ष्य ये टारगेट रखा गया है। दाएं हाथ से राउंड द विकेट ओवर की पहली गेंद इसे केवल मोड़ दिया स्क्वायर लेग क्षेत्र पर। 1 रन, पहला रन। मनोज जी, ये कहा जाता है कि जिंदगी में किया हुआ पहला कार्य, पहला काम या आपका अपना पहला प्यार, ये बहुत मायने रखता है। यहाँ पर पहला रन चुराते हुए मेहुल ने अपना खाता खोला और टीम को पहुंचा दिया 1 रन पर। 73 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए किस तरह से योजना रहेगी। वहीं बिठानी बिल्कुल क्वार्टर फाइनल में जिस अंदाज में उन्होंने जीत हासिल की, वो उत्साह उनका 2 गुना कर दिया। उत्साहित हो चले थे पूरा खेमा। और जिस अंदाज में कप्तान जनक ने वन मैन आर्मी की तरह बल्लेबाजी की, उसी तरह से हमने सेमीफाइनल में भी देखा उन्होंने बखूबी और बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी की। इस बार अच्छी गेंद थी, इंतजार किया और बिल्कुल खेल दिया उस गेंद को शॉर्ट कवर पर 1 रन के लिए। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने आत्मविश्वास के साथ खाता खोला और टीम की रन संख्या को पहुंचा दिया 2 रनों पर। पहला पावर प्ले का ये ओवर चलता हुआ 2 पावर प्ले का ओवर। यहाँ से ये दिशा और दशा ये दोनों ही तय की जाएगी कि कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेगी। अच्छी गेंद, सम्मान पूर्वक बॉलर की दिशा में एक बार फिर से खेल दिया गया स्ट्रोक को। अब विपिन भली भांति समझ रहे हैं कितना अहम मुकाबला है, ये कितनी अहम भूमिका रहेगी उनकी गेंदबाजी के लिए। जिस तरह से हमने क्वार्टर फाइनल में देखा, जयराम ने गेंदबाजी की एप्पल के वो प्रारंभिक गेंदबाज थे, बिल्कुल अपना अनुभव वहां पर दिखाते हुए बहुत ही अच्छी उन्होंने शुरुआत की थी। अगर इस तरीके की गेंदबाजी होती है, देखिए सेमीफाइनल का मुकाबला है, 73 का टारगेट है। अगर आप कुछ अच्छी गेंदें करते हैं, डॉट गेंदें हो जाती हैं, तो जल्दी विकेटें भी अगर चटका लेते हैं तो निश्चित ही रूप से मैच में काफी तब्दीलियां देखने को मिल जाएगी। यहाँ फिलहाल बाएं हाथ दाएं हाथ के कॉम्बिनेशन के ये 2 बल्लेबाज। छोर को बदला, मुकुंद एक बार फिर से आए, स्टैंड ऑन डिलीवर स्ट्रोक। ये एक टिप्पा गिरने के बाद गेंद फाइन लेग बॉर्डर लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन। नुकसान के 7 रन। विपिन की ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर, लेकिन क्या बेहतरीन तरीके से यहाँ विकेट के पीछे कारनामा किया। गेंद जितनी जल्दी उन्होंने पिक की, उतनी ही कलात्मक तरीके से गिल्लियां बिखेर दी।
क्या बेहतरीन अंदाज में जर्सी पहने हुए हैं 7 नंबर की, और जब 7 नंबर की जर्सी दिखती है तो बिल्कुल एक ही नाम जहन में आता है, माही। बैट्समैन भी साथ है। वाइड का भी इशारा आया, यस वाइड, 1 रन जरूर मिला। स्कोर पहुंच चुका 8 रनों पर। एक बार फिर से अपीश इस गेंद को खेल दिया, ऊंचा खेल बैठे हैं और यहां पर कोई गलती नहीं की। चौका जरूर बटोरा था लेकिन वहां पर राहुल पटेल जी की तरफ से मयूर के लिए प्रत्येक 6 पर 200 रुपए का इनाम यहाँ पर रखा गया है और फिलहाल इस समय 8 रन है। शैलेश पटेल जी की तरफ से मयूर के लिए 200 रुपए का इनाम प्रत्येक 6 पर। अब कप्तान आए गेंदबाजी करने के लिए। जनक सामने वाले छोर से इस बार कट करना चाहते थे, अच्छी गेंद, राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। एंगलिंग करना यहाँ स्वाभाविक रहेगा और जब कंधे का उपयोग करेंगे तो गेंद और रफ्तार से बाहर निकलेगी। फिलहाल राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए उनका सामना हो रहा है मयूर। 73 रनों का लक्ष्य रखा गया है, 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कोचिंग स्टांस में बल्लेबाजी करते हुए बिल्कुल उसी अंदाज में। अब यहाँ कहीं ना कहीं बल्लेबाज की जो परिभाषा है खेलने की उसको जनक समझ चुके हैं और बिल्कुल बल्ले से दूर रख रहे हैं ये गेंद, और कहीं ना कहीं मयूर जगह से इस गेंद को खेलने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार थोड़ा सफल हुए और खेल दिया, शायद चोटिल हुए हैं विकेट कीपर। काफी ज्यादा गहराई का उपयोग किया था क्रीज का। 1 रन जरूर मिला, शायद बल्ला उनके हाथों पे लगा है या उंगलियों पे लगी है, चोट थोड़ी सी गंभीर लग रही है। मैं निवेदन करूंगा कि वहां जल्द से जल्द फर्स्ट एड की बॉक्स लेकर जाए, पहुंचे। इधर ये लाओ दूसरा भाई जल्दी तू 10 हाँ गोइंग फास्ट आए गोइंग फास्ट बाकी लो ना, उसको बाहर उठा के ले लो। चोट अगर गंभीर ना हो, देखिए वहां पर अभी दिनकर हमें बताएंगे कि चोट गंभीर है। धूप है। बल्लेबाज थोड़ा बैकफुट पर पहले से क्रीज के अंदर थे, चोट ऐसा
महसूस हो रहा है चोट थोड़ी सी गंभीर है, चोट उन्हें उंगलियों पे लग उमंग जो विकेट के पीछे थे चोटिल होते हुए, क्योंकि मयूर बैकफुट पर निकले जरूर थे, पहले से क्रीज के अंदर थे और ज्यादा बैकफुट पर चले गए और जब घूमकर उस गेंद को खेलने का प्रयास करते हुए 1 रन जरूर मिला, लेकिन कहीं ना कहीं विकेट कीपर जो उमंग थे, उमंग विकेट कीपर की भूमिका में थे, उनके उंगलियों पर चोट लगी है और अब एक सब्स्टिट्यूट हाँ बोलना जो ऊपर ठीक है जो नहीं मैं कर लो कॉमर्स वालों को बोलना है अच्छा नहीं फोन कर आगे ऊपर आइए वो हिल रहा नहीं उसको क्या मालूम नहीं तमिल चढ़ गया दूर से लगाया ना बैट मार आंटी जी आशीर्वाद देखने गए थे, इसको पूछ लो हमारा साथी का है। चलिए 1 रन जरूर मिला एक बार फिर से, थोड़े से विलंब के बाद जो चोटिल हुए थे खिलाड़ी, अब उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है और वही एक सब्स्टिट्यूट के साथ अब मैच एक बार फिर से शुरुआत होती हुई। 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर चलता हुआ, जनक है गेंदबाज। मेहुल और मयूर ये दो बल्लेबाज इस समय बल्लेबाजी करते हुए, जनक की गेंद लेग स्टंप के बाहर दिशा से थोड़ा परे गेंदबाजी अब कर रहे हैं वाइड। 1 रन और बटोरते हुए 10 रन। बिल्कुल पटेल युवा समाज फाउंडेशन सीजन 5 में आप सभी लोगों का स्वागत। पहला सेमीफाइनल चलता हुआ भिठानी विरुद्ध
रेड डायमंड के बीच में, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए बिटानी की टीम 72 रन बनाई है। 73 रनों का लक्ष्य रखा गया है। वैसे समय पर रनों के पीछा करने के लिए रेड डायमंड के दोनों ही बल्लेबाज इस समय विकेट खोए हैं। एक स्कोर है 11, जनक तैयार। दूसरा पावर प्ले का ये ओवर कोचिंग स्टांस में बल्लेबाजी करते हुए मयूर बड़े प्रहार के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार संयम के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्क्वायर लेग पर इस गेंद को खेल दिया। 1 रन और बटोरते हुए 12 रन। लगभग 10 रन के करीब रिक्वायर्ड रन रेट की आवश्यकता है। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद इस बार हवा में थी, मिड ऑफ रीजन में। जब तक इनको फील्ड करते एक ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ ओवर नंबर 2 हुआ समाप्त। 2 के समापन के बाद स्कोर पहुंचता हुआ 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर विपिन अब गेंदबाजी करेंगे। मयूर खेल रहे हैं 2 रनों पर और मेहुल खेल रहे हैं 4 रनों पर। विपिन आए गेंदबाजी करने के लिए। तीसरा ओवर की शुरुआत 60 रन 36 गेंदों में आवश्यकता है। 6 ओवरों का और मुकाबला शेष बचा हुआ है। ये महत्वपूर्ण मुकाबला इस समय चल रहा है। जो भी टीम जीतती है सीधे फाइनल में प्रवेश करेगी। वो पहली फाइनलिस्ट टीम कौन सी होगी, इसके बाद का एक और बेहतरीन मुकाबला देखा जाएगा ग्लोब विरुद्ध लेट्स गो के बीच में, जहां पर लेट्स गो के कप्तान अशोक ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। और बिल्कुल अलग है वो खिलाड़ी अशोक। मेहुल के लिए विपिन तैयार। लॉन्ग ऑफ, कवर्स, पॉइंट, एक स्लिप। यह ऑफ स्टंप पर फील्ड रचना और वाइड के साथ यहाँ पर शुरुआत करते हुए लॉन्ग ऑन, दायरे के बाहर और डीप मिड विकेट, डीप स्कोर लेग, फाइन लेग, ये सारे खिलाड़ी डीप में हैं। ऑन साइड में अगर हम दायरे की बात करें तो एक खिलाड़ी शॉर्ट फाइन लेग पर, 4 खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पर। ये अच्छी लेंथ, रक्षात्मक तरीके से हल्के हाथ से केवल गेंद को खेल दिया। एक बिल्कुल बहुत ही अच्छी सोच कही जा सकती है। इस समय दोनों बल्लेबाजों द्वारा ओवर थ्रो होता हुआ और बिल्कुल गेंद एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के करीब पहुंचती हुई। कुल मिलाकर दोनों ही बल्लेबाजों ने 3 रन दौड़कर पूर्ण करते हुए 3 रनों के साथ अब स्कोर पहुंच चुका 17 रनों पर। 73 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे ही रेड डायमंड की टीम उतरी है बल्लेबाजी करने के लिए, और फील्डिंग में तब्दीलियां करते हुए जनक जो इस समय विकेट कीपर की भूमिका में है, विकेट के पीछे एक स्लीप और अब शॉर्ट कवर को डीप एक्स्ट्रा कवर पर तैनात किया जा रहा है। पॉइंट दायरे के अंदर, कवर्स दायरे के अंदर, लॉन्ग ऑफ, ऑफ साइड पर एक स्लीप पर। सभी बैकअप के साथ विपिन तैयार। दाएं हाथ से ओवर द विकेट। यहाँ पर बहुत ही अच्छी गेंद, भाग्यशाली रहे, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल स्लॉट में गेंदबाजी करते हुए। जब इसी तरीके की गेंदें करते रहेंगे
चल रहा है बाबू थोड़ा ये गूगल ने बोल दिया था तो चालू ही हो गया कमेंट मार के उसको बोले डी हो गया 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर बिपिन की ओर की अगली गेंद इस बार लेट कट कर दिया। गेंद अब देखना है खिलाड़ी इस गेंद का पीछा करते हुए निश्चित रूप से इस गेंद को रुकाने में असमर्थता दिखाते हुए गेंद दरमियान बॉल लाइन के बाद 4 रनों के लिए। पर इसी क्रिकेट की मैं बात कर रहा था, इसी तरीके से बड़ा स्ट्रोक ना लगे तो बिल्कुल गैप को ढूंढे, स्ट्राइक को रोटेट करते रहे, बेसिक्स के सारे क्रिकेट को खेलें। अगर आपको ये मुकाबला जीतना है तो कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेटिव होना पड़ेगा। ओवर की अगली गेंद इस बार मोड़ कर इस गेंद को खेल दिया है और फील्डिंग होती हुई लगातार 2 गेंदों पर बैक टू बैक खेला गया है। ये स्ट्रोक 4 रन। आज भी नहीं है ना डीजे का आवाज इसमें 2.5 ओवर फेंके जा चुके हैं। इसके पहले का हमने जो स्ट्रोक देखा बिल्कुल नजाकत भरा, गेंद को अपने तक आने दिया, अंतिम समय पर बल्ले के सिराने को खोला और केवल दिशा दे दी गेंद को। खिलाड़ी जो वहां पर दायरे के अंदर है थर्ड मैन पर, शॉर्ट थर्ड मैन पर, गेंद को नहीं रुका सके। उसके बाद फाइनल पर चौका देखने को मिला। ये गेंद मिडिल स्टंप पर थी, इसे कलाई को सहारे मोड़ दिया, एक बार फिर से मिस फील्डिंग, नजर हटी, दुर्घटना घटी, आंखों में इशारा हुआ। 1 रन 2 रन में तब्दील होता हुआ 2 रनों के साथ ओवर नंबर 3 हुआ समाप्त। 3 के बाद 28 1 विकेट के नुकसान पर। अब 30 गेंदों में 45 रनों की आवश्यकता। जो साइमन के नाम से जाने भी जाते हैं, इतना जोरदार वो बल्ला उनका घूमता है। जिस तरह से उन्होंने पिछले ओवर में विकेट कीपर को चोटिल कर दिया था। पहली गेंद थोड़ी सी फ्लाइट जरूर थी इस गेंद में, ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद कट करना चाहते थे। एक बार फिर से जगह से इस गेंद को खेलने का प्रयास करते हुए अच्छी गेंदबाजी से यहाँ पर पहली गेंद बिल्कुल सही दिशा में उन्होंने गेंद की। लॉन्ग ऑन, शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट फाइन लेग, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, ये ऑन साइड की फील्ड रचना। इस दरमियान यहाँ पर पीछे क्या बेहतरीन फील्डिंग, बिल्कुल अंत समय पर वहां पर झुके और कहीं ना कहीं गेंद को वहां पर रोकते हुए, और केवल 1 ही रन मिलेगा। अब कहीं ना कहीं जिस तरह से क्वार्टर फाइनल को जीता गया, सेमीफाइनल में आगे कंसिस्टेंसी दिख रही है बिठाने के गेंदबाजों में। विकेट टू विकेट गेंदबाजी, ऑफ स्टंप के दायरे पर गेंदबाजी कर रहे हैं, कोई खराब गेंद जल्दी नहीं फेंकने की कोशिश कर रहे हैं और ये दर्शा रहा है कि वो बल्लेबाज को अधिक से अधिक खेलने पर मजबूर कर रहे हैं। अगर आप विकेट टू विकेट गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाज हर गेंद को खेलने का प्रयास करेंगे। गेंद आपकी किस तरह से होती है, आपने बॉलिंग किस अंदाज से की है,
अच्छी गेंद, यहाँ देखना एम्पायर का निर्णय क्या आता है। हालांकि गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है, फाइनल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये गेंद शायद बल्ले पर लगी है कि नहीं, लेग बाई यानी कि शरीर से लगकर ये गेंद गई थी। 4 रन जरूर मिले। अब मतलब है 4 रन और बटोरते हुए 4 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका 33 रनों पर। अभी भी 40 रनों की और आवश्यकता। गेंदें बची हैं 27, बिल्कुल 9 रन के अंदर का औसत है जो रिक्वायर्ड रन रेट। ऑफ स्टंप पर एक गेंद, इस बार इसे ड्राइव कर दिया। गेंद जब तक लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी मिड ऑफ पर आते, मिस फील्डिंग होती हुई 2 रन पूर्ण। क्या 30 रन के लिए दौड़ेंगे? नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये सारी मिस फील्डिंग है। बल्लेबाजी करें रेड डायमंड के बल्लेबाज। दबाव अब विठानी के गेंदबाजों के ऊपर है। इस बार फुल टॉस गेंद ठीक तरह से खेल नहीं सके, हवा में है और विपिन ने कोई गलती नहीं की। मेहुल आउट होकर वापस पवेलियन ने। रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 36 रनों की आवश्यकता। गेंदें बची हैं 25। अब आ रहे हैं राहुल। इनके बारे में संक्षिप्त में यही कहूं कि ये मैच के निर्णायक योद्धा हैं। ये बड़े स्ट्रोक्स को भी खेलते हैं और बिल्कुल टेम्परमेंट भी इस खिलाड़ी के अंदर हमने देखा है। गेंदबाजी इन्होंने अच्छी की अपने टीम के लिए, अब इन्हें बल्ले से जौहर दिखाना है। और जब ये बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं तब इनकी टीम की स्थिति है 37 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। चौथा ओवर बिल्कुल समाप्ति की ओर है। चौथे ओवर की अंतिम गेंद लेकर गेंदबाजी चिंता न आएंगे। 36 रनों की आवश्यकता। गेंदें बची हैं 25। राहुल नॉन स्ट्राइक एंड पर, स्ट्राइक एंड पर मयूर अभी भी वहां पर बिल्कुल सौम्य शांत स्वभाव से बल्लेबाजी कर रहे हैं। अपने स्वभाव के विपरीत स्थिति में जाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। यही इस समय की मांग है, उनकी टीम की ये डिमांड है। इस समय थोड़ा सा स्क्वायर फील्ड प्लेसमेंट को किया जा रहा है। गली से उन्हें थोड़ा सा पॉइंट, स्क्वायर ऑफ द पॉइंट रखा गया है। एक स्लिप, अब सेकंड स्लिप में राउंड द विकेट गेंदबाजी इस बार कट कर दिया। खिलाड़ी वहीं पर मौजूद, 1 ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ अब राहुल आ चले हैं स्ट्राइक एंड पर और 1 रन के साथ ओवर हुआ समाप्त। एक बार फिर से स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब 24 गेंदों में 35 रनों की आवश्यकता। 8.75 यानी कि अभी भी कहें तो रेड डायमंड बिल्कुल मैच में, मुकाबले में दोनों तरफ ये देखा जाए 50-50% है ये मुकाबला दोनों ही टीमों के पक्ष में दिख रहा है। अब यहाँ से जहाँ पर आधा सफर तय हो चला है और कहीं ना कहीं देखें 38 रन 2 विकेट यानी कि कुल मिलाकर 8 विकेटें शेष हैं इस समय। 8 विकेटें शेष बचे हुए हैं रेड डायमंड के। और वहीं पर अब यहाँ से अगर कुछ और अच्छी गेंदबाजी हो जाती है तो निश्चित रूप से मैच में एक जबरदस्त वापसी हो पाएगी विठानी की। एक छोर पर मयूर, दूसरे छोर पर राहुल। गेंदबाजी का इस समय भार संभाले हुए हैं अजय कमेंट्री बॉक्स एंड से। मयूर के लिए इस समय ऑन साइड की अगर हम फील्ड प्लेसमेंट देखें, ऑन साइड में एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग पर, डीप मिड विकेट और वाइडिश लॉन्ग ऑन। एक बड़ा ही दिलचस्प फील्ड प्लेसमेंट यहाँ पर रखा गया। एक ऑर्थोडॉक्स फील्ड प्लेसमेंट देखने को मिल रही है ऑन साइड पे और एक जहाँ पर दिनकर
इस टूर्नामेंट के संयोजक, आयोजक और पूरा जिन्होंने अथक प्रयास किया, बिल्कुल बल्ले से करीब स्लिम मिड ऑन पर खिलाड़ी को तैनात किया गया है। ऑन साइड की पूरी पैक्ड फील्ड प्लेसमेंट को कर दिया गया है। यहाँ पर शुरुआत अजय ने वाइड के साथ की, एक रन और बटोरते हुए ऑफ साइड पर अगर हम देखें, स्लिप थोड़ा सा जो कहा जाए, शॉर्ट थर्ड मैन, पॉइंट, कवर्स, मिड ऑफ, थोड़ा सा स्क्वायर, लॉन्ग ऑफ। ये फील्ड प्लेसमेंट मयूर के लिए 39 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। रेड डायमंड अजय की गेंद इस बार एक्शन पर थी, फुल टॉस के सहारे गेंद को मोड़ दिया। उस और खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, क्या वो रुका पाएंगे? दोनों ही खिलाड़ी केवल दर्शक की भूमिका में रहे। के माध्यम से ही गेंदबाजी की शुरुआत की थी और वही दिशा थी गेंदबाजी की, थोड़ी सी खराब लेंथ और फुल टॉस, लो फुल टॉस थी जिसे मोड़ दिया 4 रनों के लिए। उठानी कोशिश करनी चाहिए इनके गेंदबाजों को कि स्लॉट में गेंदबाजी करें, ज्यादा उन्हें मजबूर करें, थोड़ा सा दिक्कत में डालें बल्लेबाज को, कुछ अच्छी गेंदें करें, तब जाकर परिणाम आपके पक्ष में आएगा। एक बार फिर से यहाँ पर लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, लगातार लेंथ थोड़ी सी खराब होती हुई। एक रन और मिलता हुआ 44 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। उनतीस रन, गेंदें बची हैं 23। इस बार रक्षात्मक तरीके से गेंद को धकेल दिया। अब सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करनी होगी दोनों ही बल्लेबाजों को, और जब बिल्कुल अब मैच में आपने पकड़ बनाई रखी है, गिरफ्त में है मुकाबला, ऐसे समय पर दोनों ही बल्लेबाजों को उत्साहित नहीं होना है, बिल्कुल उसी दायरे में रहकर बल्लेबाजी करनी होगी, अपने दायरे में, अपने जोन में ही बल्लेबाजी करनी होगी, कैलकुलेटिव होकर बल्लेबाजी करनी होगी। 28 रनों की और आवश्यकता, गेंदें बची हैं 22। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी जिसे इंतजार करते हुए कट कर दिया। थोड़ी सी वहां पर हड़बड़ाहट जरूर देखने को मिली पॉइंट पर, लेकिन एक ही रन मिलेगा, एक रन के साथ छोड़ते हुए 46 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पहले शुरुआत की थी लेग स्टंप के बाहर से, इस बार ऑफ स्टंप के दायरे में अंपायर विशाल ने इस गेंद को अंतिम समय तक देखा और बाद में लीगल डिलीवरी करार कर दी गई। 46 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और ये खराब गेंद, नो बॉल का इशारा आया, नो बॉल, और यहाँ फ्री हिट। यहाँ गेंदबाज को खोने के लिए बहुत कुछ, लेकिन बल्लेबाज को पाने के लिए बहुत कुछ। फ्री हिट, एक रन भी मिला। कुछ अलग करने का प्रयास कर रहे थे, क्रीज के कोने से गेंद को फेंका और बिल्कुल आगे बढ़े और गेंद को उठाकर खेल दिया है। गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, और जब पाने को बहुत कुछ होता है तो इस तरीके का परिणाम आने देखने को मिलता है। 51 रन 2 विकेटों के नुकसान पर।
का भार संभालते हुए, क्योंकि बिल्कुल निर्णायक क्षणों में आ गया है मुकाबला। और कहीं ना कहीं विटानी की अगर मैं बात करूं, थोड़े से यहाँ पर उतना वो दमखम नहीं दिखा इनकी गेंदबाजी में भी और फील्डिंग में। खासतौर पर फील्डिंग की अगर बात करें, खराब क्षेत्र रक्षण था जिसका खामियाजा अब तक उन्हें भुगतना पड़ा। बिल्कुल निकट आ चले हैं अपने इस टारगेट के। 18 गेंदों में 22 रन जो हमने देखे किस तरह से ओवर थ्रो हुआ, मिस फील्डिंग हुई, और मिस फील्डिंग हुई तो एक बदले 2 रन नहीं 4 रन मिले। तो ये कहीं ना कहीं मैंने पहले भी कहा था कि ये जैसे जैसे समय बीतता जाएगा महंगा साबित हो पाएगा। जनक इस बार सीधी गेंद थी, बिल्कुल इस गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन से। जब तक खिलाड़ी मिडॉन पर इस गेंद को फील्ड करते, 1 रन लेकर छोर को बदलते हुए राहुल इत्मीनान से यहाँ पर रन को बटोरा। 1 रन और 1 रन के साथ अब यहाँ पर आवश्यकता है केवल 21 रनों की। स्कोर पहुंच चुका है 52 रनों पर। मयूर क्या अब बड़ा प्रहार करेंगे, क्योंकि काफी देर से शांत स्वभाव में बल्लेबाजी कर रहे हैं, वहीं पर अच्छी फील्डिंग होती हुई। बिल्कुल ये खिलाड़ी आउटसाइड में बल्ले के एकदम करीब है। सिली मिडॉन थोड़ा सा स्क्वायर करते हुए बैट से राउंड द विकेट आगे बढ़े। यहाँ पर बल्ले का बाहरी किनारा लगा, विकेट का पतन, तीसरा विकेट गिरा। मयूर आउट होकर वापस पवेलियन। बिल्कुल बाहर जाती हुई गेंद थी, छेड़छाड़ी करने का प्रयास किया, आगे निकले और उसी दिशा में खेलने का प्रयास कर रहे थे। बाहरी किनारा लगा, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। विकेट नंबर 3 पवेलियन, स्कोर वहीं रुका हुआ। ध्रुवल आए हैं नए बैट्समैन। 21 रनों की और आवश्यकता, गेंदें बची हैं 15। बिल्कुल कहीं ना कहीं ये विटानी के कप्तान जनक जो गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके जहन में ये बात जरूर रहेगी कि अब यहाँ से मैच बिल्कुल निर्णायक क्षणों पर आ चला है। ध्रुवल जितना 6 लगाएगा, अरविंद भाई इटालिया की ओर से 1100 रुपये। ध्रुवल जितने भी सिक्सर जड़ते हैं तो अरविंद भाई इटालिया जी की तरफ से 1100 रुपए का इनाम लग रहा है, लेकिन इनाम की राशि दिख नहीं रही है, अदृश्य है। जिस तरह से ये 2 साल से वायरस, जो अदृश्य वायरस था, ये कोरोना जैसा है। बिल्कुल यहाँ पर रन आउट होने की संभावना, लेकिन थ्रो ओवर थ्रो में तब्दील होता हुआ 2 रन यहाँ पर ध्रुवल को मिलते हुए। स्कोर पहुंच चुका है 2 रनों के साथ 54 रनों पर। 54 3 विकेटों के नुकसान पर अभी भी 19 रनों की और आवश्यकता। अब अगर गेंदों पर हम नजर डालें तो गेंदें बची हैं 14 गेंदें 19 रन। नए बल्लेबाज ध्रुवल के लिए गेंद बॉलर की दिशा में खेल दिया। अच्छी फील्डिंग होती हुई, अच्छी कोशिश कर रहे हैं कप्तान, बिल्कुल सिंगल हैंडेड मैन लीडिंग फ्रॉम फ्रंट जनक, जिन्होंने क्वार्टर फाइनल में अच्छी बल्लेबाजी की, सेमीफाइनल में भी बल्लेबाजी की, गेंदबाजी भी उसी निपुणता से कर रहे हैं। इस बार आगे बड़े जरूर थे, लेकिन कोई संबंध, कोई संपर्क नहीं होता हुआ बल्ले का, और डॉट गेंद के साथ ओवर नंबर 6 हुआ समाप्त। 6 के बाद 54 3 विकेटों के नुकसान पर 12 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता। 12 बॉल्स 19 रन टू विन। अब देखना है ऐसे समय पर कौन से गेंदबाज आते हैं विटानी की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए। चिंतन एक बार फिर से आक्रमण में आते हुए कमेंट्री बॉक्स एंड से उनके समक्ष हैं राहुल, तेज तर्राट, हरफन मौला, विस्फोटक, ये बल्लेबाज। लेकिन इस समय आवश्यकता है 12 गेंदों में 19 रनों की। किस अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे
और क्या ये अपने टीम को विजय द्वार तक ले जा पाते हैं कि नहीं। सिलिम बिडॉन के खिलाड़ी को शॉर्ट फाइन लेग पर वहां पर तैनात किया गया। कवर से खिलाड़ी को हटाकर अब शॉर्ट मिड विकेट पर रखा गया। स्लिप पॉइंट कवर, ये ऑफ साइड में दायरे के अंदर। डीप एक्स्ट्रा कॉल, लॉन्ग ऑफ। इस बार थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद मोड़ना चाहते थे। स्क्वायर लेग का अंपायर के बिल्कुल करीब ये गेंद गई थी। जब तक वहां पर फील्ड करते, एक रन और बटोरते हुए थोड़ी सी नीचे रह गई थी गेंद। 55 रन 3 विकेटों के नुकसान पर अब अंपायर से राहुल ने गेंदबाज के बारे में कुछ वहां पर सूचना दी। ध्रुवल आ गए, बाएं हाथ के ये बल्लेबाज है। बाएं हाथ के बल्लेबाज, बाएं हाथ के गेंदबाज। इस बार बल्ला सरका, लेकिन गेंद देखना है। क्लीन बोल्ड हो गए हैं, शायद क्लीन बोल्ड। बल्ला हाथ से सरक गया था और यहाँ पर ध्रुवल की पारी कि इस मैच से थोड़ा थोड़ा कुछ सीखना पड़ेगा। जैसे जैसे ये मुकाबले का जो भी नतीजा आता है, उन्हें सीखना होगा कि गलतियां कहाँ हुई। वो तो छोटी छोटी गलतियां थी, लेकिन महंगी साबित हो जाती है। कहीं ना कहीं हार और जीत में तब्दील कर देती है ये छोटी छोटी गलतियां। 56 4 विकेट के नुकसान पर अब तक 56 6.3 ओवर। चिंतन अब तक बिल्कुल बखूबी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार क्रीज के कोने से फेंकी गई गेंद, यहाँ पर अच्छी गेंद थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके का उनका ये बॉडी लैंग्वेज हम देख रहे हैं, वो बिल्कुल एकदम सही ठिकाने पर। भाग्यशाली रहे राहुल। 56 4 विकेटों के नुकसान पर अभी भी 17 रनों की आवश्यकता। 8 गेंदें बची हैं। 2 बड़े प्रहार, एक बड़ा प्रहार और तुरंत वापसी हो जाएगी यहाँ पर रॉयल डायमंड की। पंकज धमेलिया बिल्कुल सज संवर के यहाँ पर अपने जूनियर धमेलिया के साथ बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के समक्ष से जाते हुए। इस बार फुल टॉस गेंद, गेंद ऊंची उठी है, हवा में है। ये गलती कर बैठे गेंदबाज, लेकिन बल्लेबाज ने गलती नहीं की। हाई एंड हैंड और स्कोर हो चला है 62 रन। अभी भी 11 रनों की आवश्यकता। गेंदें बची हैं 7 balls 11 runs to win। बिल्कुल सही गेंदबाजी कर रहे थे, गेंद अच्छी कर रहे थे, लेकिन कहते हैं ना, जब आप परीक्षण करने का कुछ कोशिश करेंगे तो यही हर्ष होता है, और हर्ष यही हुआ। फुल टॉस गेंद आई और जैसे जैसे कि राहुल के लिए सजा सजाया भोजन थाली आ गया, केवल ग्रहण करने की आवश्यकता थी। गेंद बॉल लाइन के बाहर चली गई 6 रनों के लिए। राउंड द विकेट गेंदबाजी एक बार फिर से आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास करते हुए गेंद वहीं रुकी। क्या ये रन आउट होने की संभावना? एक बार फिर से ये गलती कर बैठे।
और वहां पर मिसबैटिंग होती हुई ये गलती हो गई, और मराठी में कहते हैं चुकीला माफी नहीं, और यहाँ पर गलती की और 5 रन का इशारा आता हुआ चौका भी मिला, 5 रन हो गया। पूर्ण कर लिया गया था, 1 रन लेने की जरूरत थी वहां पर, 1 रन पूर्ण हो गया था, लेकिन विकेट लेने की कोशिश कर रहे थे, ये जोखिम उठाया उन्होंने। हालांकि कहा जाता है रिस्क में बरकत होती है। स्कोर है इस समय 67, 67। अब 6 रन 6 गेंदे, 6 बॉल 6 रन टू विन। 6 गेंदों में 6 रन, देखिए कितना बड़ा फासला था, समीकरण किस तरह से था, लेकिन अंतिम 2 गेंदे चिंतन कहीं ना कहीं सोच विचार में थोड़ा सा अपने आप को कोसते होंगे, मलाल उनके मन में जरूर रहा होगा कि तेज गति की गेंद करने गई। और अक्सर ये देखा गया है 85-86 में क्या हुआ था, कपिल देव चेतन शर्मा के पास आते हैं, मियां दाद एक छोर पर रहते हैं, वो कुछ कान मंत्रणा देते हैं और वही एक इतिहास बन गया। फुल टॉस गेंद गई, गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर चली गई, 6 रनों के लिए चौके की आवश्यकता थी। उसके बाद से शारजा कभी भी भारतीय टीम के पक्ष में नहीं आया, लेकिन जब क्रिकेट के भगवान सर सचिन तेंदुलकर ने पदार्पण किया 1989 में, उसके बाद इतिहास बना। क्या जबरदस्त 1998 की अप्रैल महीना था, क्या पारी खेली थी सचिन सर ने, जबरदस्त पारी, कैस्पोरिस को खेला गया स्ट्रोक, काबिल तारीफ। ये ओवर की अगली गेंद इस बार लेग स्टंप के बाहर, अब यहाँ से मनोबल घटता हुआ, बॉडी लैंग्वेज साफ तौर पर, शोल्डर से यहाँ पर झुके हुए हैं, वाइड आया है, 1 रन और मिला, 68 रन यहाँ पर। लेकिन अभी भी हौसला नहीं हारना होगा बिठानी को। मैं ये कहना चाहूंगा 6 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता थी। एक बार फिर से 1994 का वो माहौल था, अक्टूबर का महीना था, गेंद क्या जबरदस्त फेंकी गई थी। आप मुझे बताना कौन से गेंदबाज थे। भारतीय टीम जीती जरूर थी, उसी तरीके की गेंदबाजी करनी होगी। छोटी गेंद थी, उठाकर खेल दिया और गेंद एक टिप्पा गिरने के बाद 4 रनों के लिए स्कोर पहुंच चुका है 72 रनों पर। गेंदें हो गई, गेंद अंतिम गेंद खराब नहीं थी, लेकिन ओवर थ्रो आया। इस बार यहाँ पर ड्राइव करते हुए मिड विकेट क्षेत्र पर विनिंग स्कोर आता हुआ, विनिंग स्ट्रोक आता हुआ राहुल के जरिए रेड डायमंड ने इस मुकाबले को जीत लिया है। 6 विकेटों से जीता है, लेकिन क्या बेहतरीन अंदाज में। एक समय लग रहा था बिठानी इस मुकाबले को जीत लेगी, लेकिन अंतिम 2 गेंदे थोड़ी सी गलतियां लगातार दोहराते गए और वही गलतियां यहाँ पर खामियाजा भुगतने में मजबूर की। वेल प्लेड, बेटर लक नेक्स्ट टाइम बिठानी।